नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की हकीकत आपको हम दिखाते हैं। समस्तीपुर में शराबबंदी का जमकर माहौल उड़ाया गया। मौका शादी का था और लड़कों की टोली हाथ में शराब की बोतल लेकर नाचती दिखी। डीजे की धुन पर गाना बज रहा था और नशा में शराब में होती तो नाचती बोतल और खुलेआम बोतल को लेकर लड़के शादी समारोह में नाच रहे हैं। ना तो इन्हें किसी का खौफ है और ना डर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सरायरंजन थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां झगड़ा गांव में एक शादी समारोह के मौके पर युवाओं की टोली ने जमकर शराब पी और खुलेआम बोतल लेकर डीजे की धुन पर डांस करते रहे। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से समस्तीपुर में शराबबंदी की हकीकत जो है उसकी पोल खोलती ये तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक युवाओं की टोली शादी समारोह में हाथ में बोतल लेकर नाचते दिखे। डीजे की धुन पर गाना बजता रहा और हाथों में शराब की बोतल लिए ये युवा शराब के नशे में झूमते रहे। इनमें किसी का डर नहीं था, इनमें किसी का खौफ नहीं था और शायद ये इतने होश में भी नहीं थे कि इनको पता हो कि बिहार में शराबबंदी है। और इस तरह से शराब लेकर हाथों में नाचते दिखे ये युवा। और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शराबबंदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। समस्तीपुर के सरायरंजन के झगड़ा गांव की ये तस्वीरें हैं। मौका शादी के एक समारोह का था। डीजे लगा हुआ था, डीजे में गाना बज रहा था और ये युवाओं की टोली हाथों में शराब की बोतल लेकर नाच रही थी। और ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से सवाल है कि शराबबंदी वाले राज्य में आखिर शराब कहां से आई? क्या लोगों तक आसानी से शराब उपलब्ध हो जा रही है? लोगों तक बहुत ही आसानी से शराब पहुंच जा रही है? पुलिस को आखिर क्यों नहीं भनक लगी? और सवाल यह भी है कि क्या इस सच को पुलिस इनकार कर पाएगी, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मगध यूनिवर्सिटी में टॉर्च जलाकर कुलपति को ढूंढते दिखे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को आखिर क्यों विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी पदाधिकारियों को टॉर्च जलाकर खोजना पड़ रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। क्या आपने किसी को दिन में टॉर्च लेकर ढूंढा है? क्या किसी को दिन के उजाले में टॉर्च जलाकर ढूंढते देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए। दिन का समय है, सूर्य की रोशनी चेहरे को झुलसाने वाली है, फिर भी ये लोग मोबाइल की लाइट जलाकर किसी को ढूंढ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं और ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं, तो जान लीजिए तस्वीरें गया की हैं और ये मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या यूं कहें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं तो ज्यादा ठीक होगा। एबीवीपी के ये कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति और पदाधिकारियों को ढूंढने पहुंचे थे। इन लोगों ने सभी विभागों में जाकर लोगों से ये पूछा कि क्या आपने कुलपति साहब को देखा है। अगर जो मगध विश्वविद्यालय में बैठ करके छात्रों का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों को नियुक्त क्यों किया गया है? ना कुलपति आते हैं, ना रजिस्ट्रार आते हैं, ना परीक्षा नियंत्रक हैं, तो मगध विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या का समाधान कैसे होगा? दरअसल मगध यूनिवर्सिटी में कई महीनों से कुलपति नहीं आ रहे हैं। प्रभारी कुलपति बनाकर मगध विश्वविद्यालय का काम चलाया जा रहा है, लेकिन वो भी कभी कभार ही आते हैं। एबीवीपी के छात्र नेताओं की माने तो मगध विश्वविद्यालय काफी दिनों से दूसरे विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के भरोसे चल रहा है। इस यूनिवर्सिटी में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, एफए और एफओ सभी प्रभारी हैं,
जिसकी वजह से पठन पाठन पर असर पड़ रहा है। इसको लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोबाइल की लाइट जलाकर इसी गुस्से का प्रदर्शन किया। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लेली की रिपोर्ट। जमुई के जंगल में नक्सलियों ने ऐसा जाल बिछाया था कि बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते लाल साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग ने नक्सली हमले को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। जिस बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया वो बम आईईडी था। आईईडी बम जमुई के जंगल में नक्सलियों के पास से मिला था। नक्सलियों के पास से बम ही नहीं बल्कि ये सारा तबाही का सामान मिला है। बस देखते और गिनते जाइए। लाल पलीते के साथ सफेद तबाही वाला ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जो 179 पीस बरामद किया गया। इंसास एमएलजी के 10 मैगजीन मिले हैं। इंसास राइफल के 4 मैगजीन, जिलेटिन हिस्ट्री लगा इलेक्ट्रॉनिक 3 डेटोनेटर, नक्सलियों का ड्रैगन लाइट, नक्सली पोशाक और इतने सारे नक्सली साहित्य जंगल से मिले हैं। भाकपा माओवादी संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष नेता प्रवेश उर्फ अनुज अपने दस्ते के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। माओवादी संगठन के मुख्य सरगनाओं के द्वारा किसी बड़ी कार्य योजनाओं को अंजाम देने के लिए इसे छुपा कर रखा गया था। इस बात की पुष्टि हुई है कि माओवादी संगठन पूर्वोत्तर बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष नेता परवेश दा उर्फ अनुज, बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा वो अन्य साथी माओवादी के साथ मिलकर जमुई क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की कार्य योजना कर रहे थे। सीआरपीएफ 215 बटालियन, पुलिस बल, एसटीएफ लक्ष्मीपुर की संयुक्त कार्रवाई में पूर्वोत्तर बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी माओवादी संगठन का बड़े मात्रा में विस्फोटक डेटोनेटर की बरामदगी होना एक बहुत बड़ी सफलता है। इधर केंद्रीय खुफिया विभाग ने नक्सली हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि नक्सली संगठन अगले 2 हफ्ते के दौरान 4 राज्यों में बड़ा हमला कर सकते हैं। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वो है झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक नक्सली हमले से जुड़े इनपुट्स को इन 4 राज्यों के साथ शेयर किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों राज्यों की पुलिस प्रशासन आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में राज्यों के पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लिहाजा नक्सलियों में बौखलाहट है और इसी बौखलाहट में वो किसी बड़े हमले की फिराक में है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। बिहार में इफ्तार की सियासत परवान पर है। तेजस्वी के इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया था। कल जेडीयू की इफ्तार पार्टी है, जिसमें लालू परिवार को न्योता दिया गया है। जेडीयू के इफ्तार में तेजस्वी यादव के पहुंचने की उम्मीद है, यानी एक बार फिर नीतीश और तेजस्वी एक साथ होंगे। पिछले शुक्रवार की ये तस्वीर भला कौन भूल सकता है। 5 साल बाद पैदल चलते हुए नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे। मौका था तेजस्वी के दावते इफ्तार का। करीब आधे घंटे तक नीतीश कुमार राबड़ी आवास रहे। दावत के साथ साथ बातें भी चलती रही। कभी नीतीश तेजस्वी से तो कभी तेज प्रताप और मीसा से बात करते दिखे। उस दिन की तस्वीरें यादगार बन गई। बड़ी बात यह है कि 7 दिन के अंदर एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ साथ दिख सकते हैं। इस बार भी मौका दावते इफ्तार का ही है। तब तेजस्वी ने इफ्तार का आयोजन किया था, अब जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है और न्योता पूरे लालू परिवार को भेजा गया है। आप खुद इन निमंत्रण पत्र को देख सकते हैं, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सबको अलग अलग न्योता भेजा गया है। इफ्तार का आयोजन करने वाले जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज का कहना है कि अगर लालू जी आ जाएं तो मैं ही नहीं, नीतीश भी खुश होंगे। लालू जी शायद अब घर पे आ गए हैं। हो सकता है अगर वो आ जाएंगे बाई प्लेन अब आज तो जरूर आएंगे, अच्छा लगेगा, नीतीश जी को भी अच्छा लगेगा। दोनों लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और जेपी मूवमेंट के ये लोग वहाँ से निकले हुए लोग हैं, तो पुरानी दोस्ती खत्म नहीं होती है। हल्की
किसी मैटर पे या किसी आइडियोलॉजी पे या किसी टॉपिक पे लोग अलग होते हैं, लेकिन दिल में जुड़ाव सबका एक होता है। हालांकि नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि इफ्तार में मिलने मिलाने को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरजेडी के युवा महानगर अध्यक्ष रामराज के साथ तेजप्रताप यादव के मारपीट के मामले में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लाचारी जाहिर की है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेजप्रताप यादव पर कार्रवाई करना उनके हाथ में नहीं। तेजप्रताप का व्यवहार जगदानंद सिंह लाचार। जगदानंद सिंह आरजेडी का वो बड़ा चेहरा जिन्हें सिद्धांत का पक्का बताया जाता है। खुद जगदानंद सिंह नियम कानून और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आजकल वही जगदानंद सिंह लाचार हो चुके हैं। लाचार है जगदा बाबू अपने ही विधायक से। लाचार है जगदानंद सिंह लालू के बड़े लाल के व्यवहार से। जगदानंद सिंह ने कैसे जताई है लाचारगी, खुद सुन लीजिए। आप क्या लगता है कि जगदानंद बाबू कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? हम चाह के भी नहीं कर सकते। मामला तेजस्वी के इफ्तार के दिन का है। 5 सालों बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। पूरे बिहार में चाचा और भतीजे की चर्चा थी। लेकिन इफ्तार के अगले ही दिन आरजेडी के युवा पटना महानगर अध्यक्ष रामराज ने तेजप्रताप यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। रामराज ने कहा कि इफ्तार वाले दिन तेजप्रताप ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा, गालियां दी और इस्तीफा देने को कहा। उसके बाद मैंने उनसे विनती किया कि भैया हमारी गलती क्या, गलतियां बताइए। उन्होंने एक भी गलती नहीं बताया। सिर्फ एक ही गलती बोला कि तुम्हारा एक ही गलती है कि तुम राष्ट्रीय जनता दल में रह के राजनीति नहीं कर सकते हो, तुम इस्तीफा दे दो, नहीं इस्तीफा देगा तुमको हम गोली मरवा देंगे। रामराज यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन जगदानंद सिंह तेजप्रताप पर कार्रवाई करने में खुद को लाचार बता रहे हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि तेजप्रताप यादव विधायक हैं और उन पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। उन्होंने कार्रवाई की है एक माननीय सदस्य जो निर्वाचित हैं, और राष्ट्रीय जनता दल का संविधान कोई विषय विचार करके विवेकपूर्वक निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिवा किसी को नहीं दिया। हालांकि रामराज के आरोप को तेजप्रताप ने पूरी तरह से निराधार बताया है। तेजप्रताप ने कहा है कि आरजेडी के ही कुछ नेता उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने रामराज को मोहरा बनाया है। तेजप्रताप ने लालू प्रसाद से मिलकर आरजेडी से इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया। हालांकि राबड़ी देवी के हस्तक्षेप के बाद तेजप्रताप के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं और वो अपने सरकारी आवास को छोड़कर राबड़ी देवी के आवास पर शिफ्ट हो चुके हैं। तेजप्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव जब एक घर में रहेंगे तो एक अच्छा मैसेज पहले से ही चला जाएगा, और ये मैसेज चला भी गया है, क्योंकि कल देर रात राबड़ी देवी के आवास में तेजप्रताप भी आकर रहने लगे हैं और लालू यादव के आने के पहले पूरा परिवार में एकजुटता कई तरह के संकेत देगा, और जाहिर सी बात है राजद के लिए भी बेहद उत्साह वाली खबर है। तेजप्रताप से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस ताजा विवाद के बीच तेजप्रताप के राबड़ी आवास में वापसी क्या गोल खिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। डीजीपी एसके सिंघल ने साफ कहा है कि जिन पुलिस पदाधिकारियों को राजधानी पटना में रहना है उन्हें दिन रात मेहनत करनी होगी, और जो लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे उन्हें पटना जिले से हटा दिया जाएगा। डीजीपी दीघा थाने का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने पेंडिंग मामलों के साथ ही थाने में पुलिसकर्मियों के रहने की व्यवस्था की बारीकी से निरीक्षण किया। डीजीपी ने कहा कि हर पुलिस पदाधिकारी को अपराधियों को पकड़ने का टारगेट दिया गया है और जो भी इसमें सफल नहीं होंगे उन्हें चलता कर दिया जाएगा। सिटी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। परिवहन विभाग ने कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की शुरुआत की है। बसों में हर सीट के ऊपर एक बटन लगाया गया है। अगर किसी महिला को कोई परेशानी है तो बटन दबाने पर सायरन बजना शुरू होता है, जिससे गाड़ी की लोकेशन और डिटेल्स का पता चलता है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार बातें कही जा रही थी। अब बिहार परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है
और एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है ताकि जो महिलाएं हैं या तमाम जो लोग हैं जो सफ़र करते हैं गाड़ियों में वो सुरक्षित रह सके, उसे लेकर के कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का शुरुआत की गई है। और वो हर एक बसों में, बिहार सरकार के जो परिवहन विभाग की बसें हैं उसमें एक पैनिक बटन जो है वो लगाया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, हम अभी एक ऐसे ही बस में खड़े हैं और ये ज़रा देखिए कि ये पैनिक बटन जो है वो हर एक सीट के बगल में आपको दिखाई पड़ेगा। और ये पैनिक बटन का इस्तेमाल कोई भी अगर सफ़र कर रहा है और अगर लगता है कि उसके साथ छेड़खानी हुई है या फिर किसी भी ढंग की परेशानी अगर होती है तो वो पैनिक बटन यहाँ से दबा सकता है। और जो परिवहन विभाग के कार्यालय में जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे इस पैनिक बटन के दबाने के साथ ही जो गाड़ी है किस रूट पे चल रही है, गाड़ी नंबर कितना है और फिर उस गाड़ी की रफ्तार क्या है, तमाम जो लोकेशंस है वहाँ पे जारी हो जाता है, वहाँ पे हूटर बजता है और वहाँ से फौरन एक्शन लिया जा सकता है। अगर लगता है कि किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हुई है, पुलिस को इत्तला करने की ज़रूरत है तो तत्काल पुलिस को भी इत्तला की जाएगी। और ये एक व्यवस्था जो शुरू की गई है वो काफ़ी राहत देने वाली है, खास करके महिलाओं के लिए ये व्यवस्था काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। जो सफ़र कर रही हैं महिलाएं वो हमारे साथ बैठी हैं, उनसे जानेंगे ये जो पैनिक बटन लगाया गया है इसकी शुरुआत कर, इसके बारे में जानकारी है आपको? यस है। क्या कितना आप लोगों के लिए ये बेहतर है? ये काफ़ी बेहतर है हमारे लिए क्योंकि इससे हमें बहुत सुरक्षा मिलती है और इस पैटर्न बटन से हमें बहुत मतलब सुरक्षा मिल रही है। क्या होता है कि जब कहीं सफ़र आप करते हैं तो डर भी लगता होगा या अकेले सफ़र कर रहे हैं या कुछ घटनाएं नहीं हो, उसे लेकर के ये पैनिक बटन जो है वो कितना कारगर हो सकता है? बहुत ज़्यादा कारगर होगा क्योंकि बिहार में अपने अधिकतर लड़कियां सेफ नहीं होती है, जिसके कारण नाइट ट्रैवल हो, डे ट्रैवल हो, कभी भी अधिकतर सेफ नहीं होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि ज़्यादा आपको बिना किसी एक के डायरेक्ट से अगर हम पुश करते हैं तो डायरेक्ट से मतलब क्या बोलते हैं उसको चला जाएगा मैसेज कि हाँ यहाँ पे ये परेशानी हो रही है। कोशिश इस बात की गई है कि सफ़र करते हुए जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हो और कोई भी अगर गड़बड़ी होती हो तो तत्काल उसे मदद पहुंचाई जा सके। ये जानना सबके लिए ज़रूरी है, तमाम जो लोग सफ़र करते हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि पैनिक बटन कितना कारगर है और आपके सुरक्षा के लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार शरीफ में 3 साल बाद नीरा बनाने का काम शुरू हो गया है। ये प्लांट नालंदा डेयरी संचालित कर रहा है, जहां नीरा की पैकिंग कर बाजार में सप्लाई की जा रही है। नालंदा जिले के बिहार स्थित नीरा प्लांट में, जहां आप देख सकते हैं कि वही नीरा प्लांट है जो पिछले 2 साल से बंद थी और खास करके कोरोना के कारण बंद थी, तो 1 साल और बंद रहा। कुल मिलाकर 3 साल बाद आज फिर से नीरा प्लांट की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो नीरा है ये वही नीरा है जो आज जो ताड़ी से नीरा बनाने का काम शुरू की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चिलिंग किया जाता है पूरी मशीन के साथ, और चिलिंग करने के बाद इसे पैकिंग किया जाता है। तो पूरी तरह से कहा जाए तो आज से नीरा पीने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो है बोतल वाली नीरा आज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यही नीरा जो है यहाँ पर है जो पैकिंग होती है और पैकिंग करने के बाद इसे बाज़ारों में सप्लाई किया जाता है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो 200 ml का है जो बोतल है इसमें पैकिंग किया जाता है और यहाँ पर जो है पैकिंग करने के बाद बाज़ारों में सप्लाई जो किया जा रहा है। और यहाँ पर आज जो है डीएम भी जायज़ा ले रहे हैं। हाँ, तो जानते हैं नालंदा डीएम से क्या आज जायज़ा ले रहे हैं, क्या स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। सर ये बताया जाए कि आज नीरा प्लांट फिर से आज शुरुआत की गई, खासकर 3 साल से बंद पड़ी थी, जिससे आज शुरुआत की गई। बिहार सरकार का निर्णय था कि नीरा का इस बार लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और पूरे ज़िले में नीरा का बिक्री भी हो रही है। लगभग 6000 लीटर डेली प्रतिदिन लोग खरीद भी रहे हैं। और आज से इस प्लांट में बॉटलिंग भी शुरू हो गया है, तो 1500 लीटर पर डे मिनिमम बॉटलिंग आज से होगा और यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और उसको फिर मार्केट में भी ले आया जाएगा। लेकिन जो नीरा प्लांट बंद थी आज फिर से चालू हुई है, तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है। नीरा प्लांट बंद इसलिए थी कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण भी थोड़ा सा हैम्पर हुआ था और अब नीरा का सीज़न आया है तो सरकार का निर्देश था और जीविका के दीदियों ने उपलब्ध कराया है नीरा। आज 1500 लीटर नीरा आया है और आज से यहाँ बॉटलिंग शुरू हो गया। तो जैसे देख सकते हैं कि आज यहाँ जो है ताड़े जो नीरा है जो मांगा गया और उसके बाद से आज जो है बॉटलिंग शुरू हुई है। तो कहा जाए तो आज के दिन खुशी का दिन होगा क्योंकि आज जो है यहाँ पर नीरा बननी आज से फिर से शुरू हो गई है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड।